निश्चक्रम हत राक्षसः पुनरगाद ब्रह्मत्व माध्यम स्थिराम कीर्तिम पापहराम विधाय जगताम तम जानकीशम भजे। उन जानकी के ईश को हम बचते हैं। आप सभी लोग जानते हैं जानकी जी के जन्म धरती से हुआ है। राजा जनक जी महाराज हल चला रहे थे और उसके द्वारा प्रकट हुई, इसलिए उनको जानकी जी को जानकीशम भजे। महर्षि वेदव्यास जी कह रहे हैं कि मैं जानकी के ईश को इसलिए भज रहा हूं कि परमात्मा हरदम ध्यान रखे कि पृथ्वी में जितने प्रकट होने वाले लोग हैं सब जानकी के ही अंश हैं। पृथ्वी में जितने प्रकट होने वाले लोग हैं वो सब जानकी के ही अंश हैं। अगर जानकी का स्मरण करेंगे तो हमारा भी स्मरण उनको हो आएगा। वो बड़ी कृपा करेंगे, जैसे जानकी के प्रति उनका वात्सल्य प्रेम स्नेह करुणा जागेगी, वैसे ही धरती से उत्पन्न होने वाले लोगों के ऊपर भी परमात्मा की करुणा की धार निरंतर बहती रहेगी। इसलिए तम जानकीशम भजे, इसलिए मैं जानकीश का भजन करता हूं। विश्वोद्भव स्थित लया दिशु हेतुमेकम मायाश्रयम विगत मायम चिन्त्य मूर्तिम आनंद सांद्रममलम निज बोध रूपम सीतापतिम विदित तत्वमहम नमामि। विश्व के उद्भव, स्थिति और प्रलय, संसार के तीन ही नियम है। पहले कुछ प्रकट होता है, फिर वो कुछ दिन तक रहता है, फिर उसके बाद उसका विनाश होता है। संसार के संबंध में भी ऐसा ही है कि पहले उसका उद्भव होता है। अब ये बड़ी विचित्र बात है कि संसार के उद्भव की आवश्यकता कुछ थी नहीं। मेरा मन का थोड़ा तर्क कभी कभी भगवान के सामने जागता है कि महाराज आप तो आनंद में थे, सच्चिदानंद स्वरूप, जरूरत क्या पड़ गई इस संसार को प्रकट करने की? आपने प्रकट कर दिया और हम पड़ गए संकट में, क्योंकि उसके बाद ये चक्र चल पड़ा। चक्र चल पड़ा तो कभी तमोगुण आया, कभी रजोगुण आया, कभी सत्वगुण आया, कभी क्रोध आया, कभी कामना ने ग्रसित किया, कभी लोभ में बन गए, कभी निंदा के द्वारा वाणी को बुरा बनाया, कभी असत चिंतन के द्वारा मस्तिष्क में बवंडर उठने लगे। लेकिन जरूरत क्या थी, आवश्यकता क्या थी? शास्त्र कहते मैं इसका कोई बहुत उत्तर नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया तो उसके बाद कोई उससे पूछता नहीं कि आपने कैसे निर्णय दिया। ठीक इसी प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि भगवान अकेले थे, एक दिन अकेले में आनंदित थे, पूर्ण आनंदित थे, लेकिन उस परमात्मा के मन में विक्षोभन हुआ और एक दिन विक्षोभन होने के कारण परमात्मा ने विचार किया, एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूं इसलिए मैं बहुत हो जाऊं। परमात्मा ने कभी संकल्प नहीं किया था, इसलिए संकल्प न करने के कारण जो पहला संकल्प का विस्फोट हुआ उसके कारण ये विश्व की रचना हो गई। संकल्प यदि कोई आदमी कभी कुछ न करे और 12 वर्ष तक निसंकल्प रहने के बाद जो पहला संकल्प करे, ऋषि महर्षि कहते हैं उसका जरूर प्रगटीकरण होता, वो सिद्ध हो जाता। क्योंकि परमात्मा ने कभी संकल्प किया ही नहीं था, इसलिए वो परम सामर्थ्य परमात्मा जब विक्षुभित हुआ तो उसके भीतर से एक विचार आया, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। बहुत होने के बाद में जैसे उसने विचार किया वैसे ही ये संसार प्रकट हो गया। जब प्रकट हो गया तो उसके बाद भगवान ने विचार किया कि ये संसार अब चलेगा कैसे? बनाया तो मैंने, इसलिए उपनिषद कहते हैं तत्सृष्ट्वा तद अनुप्राविशत्। उस संसार का निर्माण करने के बाद भगवान ने कहा चलो मैं इसके भीतर प्रविष्ट हो जाता हूं। परमात्मा प्रविष्ट हो गए। परमात्मा प्रविष्ट हुए तो जगत ने कहा कि महाराज जब आपने अपनी इच्छा से बनाया तो मैं कहां जाऊंगा, इसलिए आप प्रविष्ट हुए तो ठीक, लेकिन थोड़ा थोड़ा अधिकार मेरा भी रहेगा। इसलिए फिर जगत की माया प्रविष्ट हो गई और जब से प्रथम पुरुष का निर्माण हुआ ये गति चली, धीरे धीरे कर्म का जाल बढ़ता चला गया। लेकिन यहां महर्षि प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज सच्ची बात तो यह है कि उद्भव, स्थिति और प्रलय के हेतु तो आप ही हैं।